गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज क्वेस्ट। आई एम मेघा। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ डीआई की एक और क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग करेंगे एक मिक्सिंग डीआई। ओके, एंड हियर कम्स योर डीआई। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द टेबल ग्राफ शोज 5 बिल्डिंग्स A, B, C, D and D and the percentage of 3 BHK, 2 BHK and 1 BHK apartments in each building। देखिए यहाँ पर एक टेबल ग्राफ दिया गया है और टेबल में क्या दिया गया है, 5 बिल्डिंग A, B, C, D एंड T। ओके, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट दिया गया है, परसेंटेज ऑफ 3 BHK अपार्टमेंट्स दिया गया है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स एंड परसेंटेज ऑफ 1 BHK अपार्टमेंट्स। ओके, और यहाँ पर देखिए कुछ डेटा मिसिंग है। देखिए पहले हम लोग डेटा निकाल के पूरा टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, पूरा टेबल अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ कैलकुलेशन रिपीट भी करना होता है। ठीक है, तो चलिए पहले टेबल कंप्लीट करते हैं। देखिए बिल्डिंग ए के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितना है, दैट इज़ 400। ओके, परसेंटेज ऑफ 3 BHK अपार्टमेंट्स कितना है, दैट इज़ 20%। परसेंटेज ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ओके, और परसेंटेज ऑफ 1 BHK अपार्टमेंट की जगह एक एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है, दैट इज़ 240। अब 240 400 का कितना परसेंटेज है, पहले वो निकालिए। तो 240 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100। ओके, दोनों ज़ीरो काट दीजिए। 240 को 4 से काटिए, दैट गिव्स अस 60%। तो 1 BHK का परसेंटेज निकल के आ गया 60%। ओके, तो 2 BHK का परसेंटेज कितना होगा, 3 BHK और 1 BHK को ऐड कीजिए और 100 से माइनस कीजिए। देखिए 20 प्लस 60 दैट गिव्स अस 80, तो 100 माइनस 80 दैट गिव्स अस 20%। ठीक है, तीनों परसेंटेज वैल्यू निकल के आ गए। उसके बाद हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। देखिए टोटल अपार्टमेंट से 400। ओके, 400 का 20% कितना होता है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। ओके, तो 400 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 80। तो टोटल 3 BHK अपार्टमेंट्स कितना निकल के आ गया, 80। ओके, तो 80 यहाँ पर लिख दीजिए। और देखिए 2 BHK अपार्टमेंट्स भी 20% है, तो 2 BHK अपार्टमेंट्स भी कितना आएगा, दैट इज़ 80। ओके, तो यहाँ पर 80 लिख दीजिए। मैं कैलकुलेशन मिटा दे रही हूँ ताकि हम बिल्डिंग बी का कैलकुलेशन कर पाए। ओके, देखिए बिल्डिंग बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हमको निकालना होगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ 3 BHK अपार्टमेंट्स कितना है, दैट इज़ 30%। ओके, परसेंटेज ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स की जगह एक एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है, दैट इज़ 156। ओके, और परसेंटेज ऑफ 1 BHK अपार्टमेंट्स कितना है, दैट इज़ 37.5%। ओके, तो इन तीनों को मिला के कितना होता है, दैट इज़ 100%। ठीक है, 3 BHK अपार्टमेंट से 30% प्लस 1 BHK अपार्टमेंट से 37.5%। पहले वो निकालिए, दोनों का सम कितना होता है, 30 प्लस 37.5 दैट गिव्स अस 67.5। और रिमेनिंग जो बचेगा वही है 2 BHK अपार्टमेंट्स का परसेंटेज। ओके, रिमेनिंग कितना हुआ, दैट इज़ 100 माइनस 67.5%। ओके, दैट गिव्स अस 32.5%। ये 32.5% का वैल्यू कितना दिया गया है, दैट इज़ 156। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। अगर 32.5% है 156, तो 100% कितना होगा, दैट इज़ 156 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 32.5। ओके,
पॉइंट को हटा दीजिए तो ऊपर एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। 325 को 25 से काटिए, दैट गिव्स अस 13, ओके। और 1000 को 25 से काटिए, दैट गिव्स अस 40। 156 को 13 से काटिए, दैट गिव्स अस 12। तो 12 इंटू 40 कितना आया? 480। टोटल अपार्टमेंट्स कितना आ गया? दैट इज़ 480, ओके। 480। उसके बाद देखिए 3 BHK अपार्टमेंट्स का परसेंटेज कितना है? दैट इज़ 30%। तो 480 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, दोनों ज़ीरो काट दीजिए, ठीक है। 48 इंटू 3 कितना होता है? दैट इज़ 144, ठीक है। तो 3 BHK अपार्टमेंट्स कितना आया? दैट इज़ 144। और 1 BHK अपार्टमेंट्स का परसेंटेज है 37.5%। तो 480 इंटू 37.5%। देखिए 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? दैट इज़ 3/8, ओके। तो 480 को 8 से काटिए, दैट गिव्स अस 60। 60 इंटू 3 दैट गिव्स अस 180, ओके। तो टोटल अपार्टमेंट्स ऑफ 1 BHK कितना आया? दैट इज़ 180, ठीक है। अब हम बिल्डिंग सी का कैलकुलेशन करेंगे, उससे पहले ये कैलकुलेशन मैं मिटा दे रही हूँ, ठीक है। देखिए बिल्डिंग सी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स है 600, ओके। और परसेंटेज ऑफ 3 BHK अपार्टमेंट्स कितना है? दैट इज़ 16%। तो 600 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100, ओके। दोनों ज़ीरो काट दीजिए। 6 इंटू 16 दैट गिव्स अस 96। तो टोटल नंबर ऑफ 3 BHK अपार्टमेंट्स कितना है? दैट इज़ 96, ओके। और परसेंटेज ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स है 44%। तो 600 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 100, ओके। दोनों ज़ीरो काट दीजिए। 44 इंटू 6 कितना होता है? देखिए 40 इंटू 6 दैट इज़ 240, और 4 इंटू 6 दैट इज़ 24, ओके। 240 प्लस 24 दैट गिव्स अस 264, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स आया 264। देन परसेंटेज ऑफ 1 BHK अपार्टमेंट्स देखिए यहाँ पर है मिसिंग। तो हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ 3 BHK अपार्टमेंट्स और परसेंटेज ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स को ऐड कीजिए और 100 से माइनस कीजिए, ठीक है। तो 16 प्लस 44 दैट गिव्स अस 60, ओके। और 100 माइनस 60 दैट गिव्स अस 40%। तो परसेंटेज ऑफ 1 BHK अपार्टमेंट आया 40%, ओके। और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? दैट इज़ 2/5। तो 2/5 इंटू 600, 600 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 120। 120 इंटू 2 दैट गिव्स अस 240। तो टोटल नंबर ऑफ 1 BHK अपार्टमेंट्स आया 240, ओके। अब बिल्डिंग डी का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। पहले मैं मिटा देती हूँ ये कैलकुलेशन। देखिए बिल्डिंग डी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितना है? दैट इज़ 450, ओके। और परसेंटेज ऑफ 3 BHK अपार्टमेंट की जगह एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट इज़ 150, ओके। तो परसेंटेज ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स हम लोगों को निकालना पड़ेगा, वो है मिसिंग। और परसेंटेज ऑफ 1 BHK अपार्टमेंट्स कितना दिया गया? दैट इज़ 40%, ओके। तो 450 का 40%, और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? दैट इज़ 2/5। तो 450 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 90। 90 इंटू 2 दैट गिव्स अस 180। तो टोटल 1 BHK अपार्टमेंट्स निकल के आ गया 180, ठीक है। टोटल 2 BHK अपार्टमेंट्स हम लोग कैसे निकाले? देखिए 1 BHK अगर 180 है, 3 BHK अगर 150 है, ठीक है। तो दोनों को जोड़िए एंड 450 से माइनस कीजिए। तो 150 प्लस 180 दैट गिव्स अस 330, ओके।
और 330 को 450 से माइनस कीजिए तो 450 माइनस 330 दैट गिव्स अस 120। ये आपका निकल के आ गया टोटल 2 BHK अपार्टमेंट्स। ओके, तो 120 है 2 BHK अपार्टमेंट्स टोटल बिल्डिंग डी का। अब बिल्डिंग ई का निकालिए। पहले मैं कैलकुलेशन मिटा देती हूँ। देखिए बिल्डिंग ई का कितना बोला गया टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स, दैट इज़ 560। ओके, और परसेंटेज ऑफ 3 BHK अपार्टमेंट्स है मिसिंग। परसेंटेज ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स कितना दिया गया है, दैट इज़ 25%। तो 560 का 25%, 560 इंटू 25%, और 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 1/4। 550 को 4 से काटिए, दैट गिव्स अस 140। ओके, तो टोटल 2 BHK अपार्टमेंट्स आया 140। ठीक है, और देखिए परसेंटेज ऑफ 1 BHK अपार्टमेंट्स दिया गया है 15%। तो 560 का 15%, 560 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। ओके, 0 0 काट दीजिए, 15 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 3, एंड 10 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 2, 56 को 2 से काटिए, दैट गिव्स अस 28। ठीक है, 28 इंटू 3 कितना होता है, दैट गिव्स अस 84। ओके, तो टोटल 1 BHK अपार्टमेंट्स आया 84। ओके, अब टोटल 3 BHK अपार्टमेंट्स निकालिए। देखिए 2 BHK का परसेंटेज कितना है, दैट इज़ 25%, और 1 BHK का परसेंटेज कितना है, दैट इज़ 15%। दोनों को जोड़िए, 25 प्लस 15 दैट गिव्स अस 40%। ओके, और रिमेनिंग कितना बचा, दैट इज़ 100 माइनस 40 दैट गिव्स अस 60%। ये 60% क्या है, यही है 3 BHK का परसेंटेज। ओके, तो 560 इंटू 60%, और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 5। ओके, 560 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 112। 112 इंटू 3 दैट गिव्स अस 336। तो टोटल 3 BHK अपार्टमेंट्स ऑफ बिल्डिंग ई निकल के आया 336। ठीक है, ये आपका पूरा टेबल कंप्लीट होके आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हेयर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने टेबल पहले से यहाँ पर देख के रखा है ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स ऑफ बिल्डिंग बी एंड बिल्डिंग सी। तो सिंपल सा रेशियो पूछा गया है, देखिए, बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स ऑफ बिल्डिंग बी एंड बिल्डिंग सी। ठीक है, तो बी रेशियो सी। देखिए बिल्डिंग बी में टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितना है, दैट इज़ 480, तो 480 रेशियो, और बिल्डिंग सी में टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितना है, दैट इज़ 600। ओके, 0 0 काट दीजिए, 48 को 12 से काटिए, दैट गिव्स अस 4, और 60 को 12 से काटिए, दैट गिव्स अस 5। तो रेशियो निकल के आ गया 4:5। ये है आपका आंसर। ओके, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। देखिए पहले कैलकुलेशन करके मैंने टेबल निकाल लिया, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, नहीं तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन करते आप, और कुछ कैलकुलेशन रिपीट भी होता है हर क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स ऑफ बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग डी टुगेदर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स ऑफ बिल्डिंग ए एंड डी टुगेदर पूछ रहा है। ठीक है, देखिए बिल्डिंग ए में टोटल नंबर ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स कितना है, दैट इज़ 80। तो 80 प्लस, और बिल्डिंग डी में टोटल नंबर ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स कितना है, दैट इज़ 120। 80 प्लस 120 कितना होता है, दैट इज़ 200। दैट इज़ योर आंसर। ओके, क्वेश्चन करने में आपको 2 सेकेंड ही लगेंगे। देखिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ 3 BHK अपार्टमेंट्स इन बिल्डिंग बी इज़ व्हाट % मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ 1 BHK अपार्टमेंट्स इन बिल्डिंग डी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 BHK अपार्टमेंट्स इन बिल्डिंग बी इज़ व्हाट % मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ 1 BHK अपार्टमेंट्स इन बिल्डिंग डी। ठीक है,
3 BHK अपार्टमेंट्स इन बिल्डिंग बी कितना है, दैट इज़ 144, और 1 BHK अपार्टमेंट्स इन बिल्डिंग डी कितना है, दैट इज़ 180। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 144 180 से कितना परसेंट कम है, दोनों का डिफरेंस निकालिए। दोनों का डिफरेंस कितना है, दैट इज़ 36, और कंपैरिजन किसके साथ है, बिल्डिंग डी के साथ। ओके, तो 36 अपॉन 180 इंटू 100। 180 को 36 से काटिए, दैट गिव्स अस 5। तो 1/5 फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 20%। ये है आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the difference between the average number of 2 BHK apartments of building B, C and D together and the average number of 3 BHK apartments of the same buildings। देखिए यहाँ पर सिंपल डिफरेंस पूछा गया है एवरेज का। ओके, एवरेज नंबर ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स इन बिल्डिंग B, C and D together and average number of 3 BHK apartments of the same buildings। ओके, देखिए 2 BHK अपार्टमेंट्स इन बिल्डिंग B कितना है, दैट इज़ 156। ओके, तो 156 प्लस बिल्डिंग सी में 2 BHK अपार्टमेंट्स कितने हैं, दैट इज़ 264 प्लस, और बिल्डिंग बी में 2 और बिल्डिंग डी में 2 BHK अपार्टमेंट्स कितना है, दैट इज़ 120। ओके, और डिवाइडेड बाई 3 होगा क्योंकि एवरेज पूछा गया है। ठीक है, तो 100 प्लस 200 दैट इज़ 300, 300 प्लस 100 दैट गिव्स अस 400। ओके, 50 प्लस 60 दैट इज़ 110, 110 प्लस 20 दैट इज़ 130। अब यूनिट डिजिट ऐड कीजिए, 6 प्लस 4 दैट इज़ 10। ओके, डिवाइडेड बाई 3, 400 प्लस 130 दैट इज़ 530, 530 प्लस 10 दैट इज़ 540, 540 डिवाइडेड बाई 3। ओके, 540 को अगर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, दैट गिव्स अस 180। ठीक है, तो 3 BHK का एवरेज कितना है, 180। ओके, अब हम 2 BHK का निकालेंगे। ओके, देखिए 2 BHK अपार्टमेंट्स इन बिल्डिंग बी कितना है, दैट इज़ 144। ओके, 144 प्लस बिल्डिंग सी में 2 BHK अपार्टमेंट्स है 96, और बिल्डिंग डी में 2 BHK अपार्टमेंट्स है 150 डिवाइडेड बाई 3। ओके, 100 प्लस 100 दैट गिव्स अस 200 प्लस 40 प्लस 90 दैट गिव्स अस 130, 130 प्लस 50 दैट इज़ 180 प्लस, अब यूनिट डिजिट ऐड कीजिए, 4 प्लस 6 दैट गिव्स अस 10 डिवाइडेड बाई 3। ओके, 200 प्लस 180 दैट इज़ 380, 380 प्लस 10 दैट गिव्स अस 390। ओके, 390 डिवाइडेड बाई 3 दैट गिव्स अस, 390 को 3 से काटिए, दैट गिव्स अस 130। ओके, तो 2 BHK का एवरेज निकल के आ गया 130, और 3 BHK का एवरेज था 180। दोनों का डिफरेंस निकालिए, दोनों का डिफरेंस कितना है, दैट इज़ 50। ओके, दैट इज़ योर आंसर। ऑप्शन में देखिए, आई एम सॉरी, ऑप्शन में मुझसे टाइपिंग में एक गलती हो गई। आपका आंसर कितना आएगा, 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। If in another building F, the total number of apartments is 12.5% more than in building B, and the ratio of 3 BHK, 2 BHK and 1 BHK apartment is 2:3:4, then find the total number of 2 BHK apartments in building F। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अनदर बिल्डिंग F, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स है वो 12.5% ज़्यादा है बिल्डिंग B से। ठीक है, और रेशियो दिया गया है 3 BHK, 2 BHK और 1 BHK का, दैट इज़ 2:3:4। और क्या पूछ रहा है फाइनली, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स इन बिल्डिंग F। देखिए पहले बिल्डिंग B में टोटल कितने अपार्टमेंट्स हैं, दैट इज़ 480। ओके, तो बिल्डिंग F में 480 से 12.5% ज़्यादा है। ठीक है, और 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 1/8। तो बिल्डिंग बी में अगर 8 है तो बिल्डिंग बी एफ में कितना होगा, 8 प्लस 1, उससे 1 ज़्यादा, तो 9। ओके, तो
तो फ्रैक्शन कितना निकल के आ गया, दैट इज़ 9 डिवाइडेड बाई 8। तो 480 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8, ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। 480 को 8 से काटिए, दैट गिव्स अस 60, 60 इंटू 9 दैट गिव्स अस 540। ओके, टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स इन बिल्डिंग बी इज़ 540, ठीक है। अब देखिए रेशियो दिया गया है 3 BHK, 2 BHK और 1 BHK का 2:3:4। ओके, तो 3 पार्ट्स है 2 BHK अपार्टमेंट्स, ठीक है। तो 3 और टोटल पार्ट्स कितना है, दैट इज़ 2 + 3 दैट इज़ 5, 5 + 4 दैट इज़ 9। तो 3 डिवाइडेड बाई 9, ओके, इंटू 540। 540 को 9 से काटिए, दैट गिव्स अस 60, 60 इंटू 3 दैट गिव्स अस 180। ओके, दैट इज़ योर आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट्स इज़ 180। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये था आज का 5 DI का क्वेश्चन। DI थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत अच्छा DI है, ठीक है। मैंने अच्छे से कैलकुलेशन सिखाया है, आप लोग एक बार रिपीट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।